शिक्षा किसी भी व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक उपकरण है। शिक्षित देश वे हैं जो शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और उसमें निवेश करते हैं। ऐसे देशों की उच्च साक्षरता दर, उन्नत शैक्षिक प्रणालियां और एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी होती है। ये देश आमतौर पर सीखने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं, जहां बेहतर शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हैं। क्या है हमारे देश की प्राइमरी शिक्षा की आज की तस्वीर? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के साथ साथ पूरे भारत में एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव आया है और क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, 34 वर्षों के बाद भारत में एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप गौर से देखेंगे तो मातृभाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषाओं को जो है एक प्राथमिकता दी गई है ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और स्कूली जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप देखेंगे कि स्कूलों में को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 320 स्कूल को जो है सीएम एक्सीलेंस स्कूल के तौर पे सिलेक्ट किया गया है और प्रथम फेज में 80 स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदली गई है। और रांची में आप देखेंगे तो 5 स्कूल हैं और पूरे राज्य में देखेंगे तो 80 स्कूलों की पूरी तस्वीर बदल गई है। लाइब्रेरी की बेहतर व्यवस्था है और जो लैबोरेटरीज़ हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं, उसे और बेहतर किया गया है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो वैज्ञानिक ज्ञान देना है उसमें बेहतर काम हुए हैं। देखिए, सरकारी स्कूल की तरफ अभी सरकार का बहुत ही ज़्यादा ध्यान है। सरकार का मुझे लगता है कि जो मेन फोकस है वो बच्चों के डेवलपमेंट पर ही है। अभी आप हमारे स्कूल को भी देख सकते हैं, जो सरकार की जो प्लानिंग है 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो जिसमें हमारे स्कूल का भी सिलेक्शन हुआ है। इसके तहत है कि लेबोरेटरी को जो है पूरा अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट है उसके तहत पूरा सारे मतलब लैब में सारे इक्विपमेंट आ गए हैं। फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट की भी सरकार अपॉइंट कर दिए हैं, हमारे यहाँ भी ज्वाइन किए हैं। और लाइब्रेरी, फिर इसके तहत जो बेंच उंच है और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सबका ध्यान सरकार जो है वो हर जो कमी है उस कमी को सरकार पूरा करने का कोशिश कर रही है। और मुझे तो लगता है कि पूरा जो भी कमी थी वो सारी कमियां पूरी हो गई हैं। और यदि स्कूली शिक्षा में आप देखेंगे विशेष करके लड़कियों को विशेष फोकस किया गया है। वो झारखंड हो या पूरे भारत का जो सरकारी स्कूल हो, उसमें बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। और स्कूली जो सिस्टम है, स्कूलों को इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उसे उतारने का एक बड़ा प्रयास हो रहा है। स्कूलों में खेल कूद को लेकर के भी जो अलग अलग जो गेम हैं, बच्चों की जो रुचियां हैं, उन खेलों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रमोट किया गया है। कई स्कूलों में जो है, जैसे झारखंड की हम बात करेंगे तो झारखंड में हॉकी एक हम कह सकते हैं कि जहां हॉकी एक नेशनल गेम है, तो झारखंड का भी हम राज्य स्तरीय एक बड़ा गेम है और यहाँ से बेटियां काफ़ी आगे बढ़ती हैं। यही वजह है कि हॉकी को भी काफ़ी प्रमोट करते हुए लड़कियों को इस गेम से कनेक्ट किया गया है। स्कूलों का जो भवन का जो रंग है वो पूरे राज्य में एक है। स्कूल ड्रेस एक रखा गया है। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं कि सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए। और यदि देखेंगे जो शिक्षकों की जो कमी थी उसे धीरे धीरे करके पूरा किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियम ये कहता है कि 25 बच्चों पे एक शिक्षक होना है, तो उसको लेकर ग्राउंड लेवल पे भी काम किए जा रहे हैं। तो आने वाला जो समय होगा बेहतर होगा। और लोकतंत्र में यदि हम तंत्र की बात करते हैं तो शिक्षा एक बड़ा तंत्र है और जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तो आने वाली जो पीढ़ी होगी और वो राज्य के, देश के विकास में बेहतर तरीके से काम करेगी।